वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार के सभी सारे समीकरणों को एक आदमी ध्वस्त करने पे लगा हुआ है और ये आदमी इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ जाता है और ज़मीन से जुड़ कर के ही ये निष्कर्ष निकालता है कि मान के चलिएगा ये आदमी अगर अपने समीकरणों के साथ में चला तो ये जो भी पूर्वानुमान है बिहार में उनका 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 समझिएगा कचूमर निकाल देगा। मैं बात कर रहा हूँ जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर आप जानते हैं कि ये कभी नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे 2014 में। ये चाय पर चर्चा और उसको सब हाईलाइट करना, सारा प्लान करना, फिर मोदी जी का वो स्क्रीन पर प्रत्यक्ष उनको दिखा देना, एक अदृश्य रूप में एक छाँव की तरह व्यक्ति से खड़े करवाना, बहुत सारे जो विज्ञान अनुसंधान के जो प्रयोग हो सकते हैं उनसे भी सबको परिचित करवाया। और गजब का धुआंधार 2014 में इस व्यक्ति की तपस्या का भी योगदान था, मेहनत का योगदान था। इसके लिए पैसे लिए होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के पास बहुत बड़ी टीम है और अंतोगत्वा नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी केवल प्रशांत किशोर के कारण से आ गए होंगे ऐसी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के पास वो हुनर है, ये इनोवेटिव दिमाग का व्यक्ति है, नई चीज़ें करना, इसके पास बड़ी टीम है, पैसों की कोई कमी नहीं। इन्हीं पार्टियों ने उनको बहुत पैसा दिया। फिर एक चुनाव में नीतीश कुमार के साथ में ही रहे और नीतीश कुमार के साथ में जो रहे, नीतीश कुमार को भी यही पिछले से पिछले वाले चुनाव में, ये वाले चुनाव पिछले से पिछले वाले चुनाव में, तो वहाँ से इनके साथ में रहकर के बिहार में पूरे घूमने का अवसर उसके कारण से मिला। पूरे बिहार को, ये बिहार के ही है प्रशांत किशोर, तो पूरे बिहार को छन मारा इन्होंने और पैसा और सारा कुछ जो वहन किया वो तो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन इन्होंने अपनी सब इस तरीके से अपनी तैयारी कर ली। तो एक तरीके से ये नीतीश कुमार को भी लेके आने वाले और उनकी पूरी चाक चौबंदी कराने वाले भी रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, पिछले वाले विधानसभा चुनाव, ये वाले से वाले, तो दो लड़के उत्तर प्रदेश के दो लड़के करके और राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को मिला करके भी इन्होंने जोड़ी जमाई थी, लेकिन दो लड़के बाद में 100 लड़के बन गए, अलग अलग हो गए, वहाँ से नहीं जमा। तो ये ज़रूरी नहीं कि प्रशांत किशोर कहीं है तो वो जीत की गारंटी है, ये मेरा कहने का मतलब है। वो व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है मालवे राजस्थान की कि कांधों खान दे साथ में नहीं मरे, मतलब कंधे देने वाला शमशान तक लेके जाएगा, वो साथ में मरता थोड़ी है, वो साथ में जलता थोड़ी, वो तो जलना है मरना तो खुद को ही पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर वो करता है, कंधा देखिए वहाँ तक तो लिए जाएगा, उसके बाद में तो आपको खुद ही करना है। तो अभी के हालात में, लेकिन समीकरण उसके बाद गजब के। अभी आपने देखा, मैं कल ही मैं देख रहा था कि जो इस्लाम की वो सब लोग होते हैं ना, वो अपना उसको मानते हैं जो उनकी छेद वाली टोपी पहन लेते हैं। तो ये छेद वाली टोपी उन्होंने बाकायदा पहनी, तो छेद वाली टोपी पहन ली, मतलब मामला ख़त्म हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गए। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब इस्लाम के अनुयायी हो गए। थोड़ा बहुत आप हिंदू धर्म को भी मानते हो, लेकिन इस्लाम को मूलतः आप मानते हो, आप तो ऐसा मानेंगे। तो अभी लेकिन ये समीकरण बदलना जानता है भाई। अब मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कि लालू यादव की पार्टी को ये ज़बरदस्त डैमेज करेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी को भी डैमेज करेंगे थोड़ा बहुत। लालू की पार्टी को तो खासा, अभी 77 सीटें हैं लालू की विधानसभा में, तो 77 में से मान के चलो 50 सीटों का गड्ढा करेगा ये आदमी, मेरी दृष्टि में वो सब इधर लेके आएगा। और कोई आश्चर्य मत करना कि ये भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी बिगेस्ट पार्टी बन जाए। समीकरण से बोल रहे हैं, नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पर जन स्वराज पार्टी, और 3 पर फिर लालू की पार्टी, 4 पर नीतीश कुमार की,
5 पर फिर आपके इनकी भाई चिराग विराग इन सब लोगों की बाद में तो है से हम तुम बहुत सारी पार्टियां हैं, एक एक दो दो पाँच पाँच एक तो दो दो सीट लेकर के, लेकिन ये कुछ भी कर सकता है और जो होगा वो ज़बरदस्त होगा मेरी दृष्टि में, क्योंकि पहला चुनाव ये लड़ रहा है और इस चुनाव में ये अपनी हाजिरी ही नहीं लगाएगा, ये पूरा रजिस्टर अपने कब्जे में कर सकता है। मतलब अब तो मुझे लगता है कि ये चुनौती बड़ी हो रही है और ये चुनौती लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के वोट जो हैं, बीजेपी के वोट कहीं नहीं जाना। अब इन्होंने वो छेद वाली टोपी पहन ली तो इनके सब वोट उधर से ही, जो कुछ होना उधर से ही होना और वो लोग देंगे, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, अनुभवी भी है, समझदार भी है। तो अभी देखते हैं, समीकरण बड़े ज़बरदस्त होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे टिप्पणी बताइए, अपना विचार भी बताइए ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में से सहूलियत रहती है। अपने विचार मुझे ज़रूर दें, आपका मैं सहयोग मांगता हूँ। और मेरी वीडियोस में चैनल में जो कमी लगी है तो मुझे आप समझाइश भी दीजिएगा, मैं स्वागत करूँगा, बुरा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप मुझे गालियाँ भी मेरे चैनल पर देंगे तो मैं उसका भी बुरा नहीं मानता हूँ। हम पब्लिक पर बैठे हुए हैं तो आपके विचार और टिप्पणियाँ तो हमको सुनना ही पड़ेगी और हम सुनते भी हैं। भारत माता की जय। ज़रूर अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत माता की जय।